Hello everyone. Today we are discuss about trigonometric identities. आज जो है हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है, कुछ इक्वेशन होंगे फार्मूला बेस्ड और वो क्या होंगे, बेस्ड ऑन होंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से ऑफ एन एंगल, है ना। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे, थ्री फार्मूला जो है इक्वेशन जिसको हम लोग फार्मूला बोलते हैं उसको वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और प्रूफ करेंगे या फाइंड करेंगे कि कैसे वो फार्मूला हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे हमें ज़्यादा ये रिमेंबर याद करने में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, चलिए हम लोग एक क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें हमारा एक एंगल है ये, कुछ भी चलिए ये हम ए मान लेते हैं, ये हमारा बी है और ये क्या है, सी है। इसका मतलब हमारा जो बी है वो क्या है, 90 डिग्री है ना। हमारा जो बी है वो क्या है, 90 डिग्री है। अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़े थे उसको हम लोग लिखेंगे। तो ये हमारा सपोज करिए ये हमारा एंगल है सी है, इसको हम लोग क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं, है ना। और इस एंगल को ही, इस एंगल से ही हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड करेंगे। ये हमारा एंगल है तो ये हमारा सामने वाला क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस। ऐसे भी राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब ये हमारा मेन जो है वो क्या है, ये फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का। हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे किससे, AC से, यानी हाइपोटेनस से क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा है, हम लिखेंगे डिवाइडिंग इस साइड किससे, इस साइड बाई AC स्क्वायर से, है ना। डिवाइड करेंगे इस साइड बाई AC स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा हमारा, AB का स्क्वायर तो ऑलरेडी था उसको डिवाइड कर दिए हम लोग AC स्क्वायर से, प्लस BC स्क्वायर हमारा पहले से था उसको हम लोग डिवाइड कर दिए AC स्क्वायर से, इज इक्वल टू, अब हमारे पास हो गया, अब AC स्क्वायर है तो AC स्क्वायर को भी हम लोग क्या करेंगे, है ना, किससे डिवाइड कर देंगे, AC स्क्वायर से। क्लियर, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अब हमारा जो है ऊपर और नीचे दोनों साइड्स क्या है, स्क्वायर स्क्वायर है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB स्क्वायर AB बाई AC का होल स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम, इसको हम लोग लिख सकते हैं BC बाई AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई AC है, ऑलरेडी AC स्क्वायर है, तो हम लोग इसको चलो ऐसे एक टर्म और लिख लेते हैं। क्लियर, है ना। अब नेक्स्ट, अब हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये सब, उसमें हम देखते हैं कि AB बाई AC, अगर ये एंगल फाइंड कर रहे हैं तो AB बाई AC क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है एंगल। तो साइन हमने यहाँ पे थीटा माना है, तो चलिए साइन थीटा हो गया हमारा, का होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम लिख दिए। अब BC बाई AC बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्या होता है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू AC कैंसिल हो गया, तो हमारा ये क्या बचा, 1 का स्क्वायर 1। इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। यही हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला, सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला यही है ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग का, है ना। ये हमारा फर्स्ट निकल गया।
अब सेकंड हम लोग फाइंड करेंगे सारे जो भी हम लोग को पढ़ना है। फिर से हम क्या करेंगे, यही जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम था, इक्वेशन नंबर सब कुछ करिए, इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं। अगेन हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना। अब एक चीज और है, ये जो हमारा एंगल आ रहा है थीटा, वो कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, ये भी हम लोग लिखेंगे। ये जो है हमारा 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो हमारा एंगल है वो 0 से लेके कहाँ तक होगा, 90 डिग्री तक होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, फिर से इक्वेशन जो है हमारा फर्स्ट वन, उसको हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग उसको, जब वो इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं तो क्या था हमारा इक्वेशन, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हमने फर्स्ट में क्या किया था, हाइपोटेनस से डिवाइड किया था, है ना। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर से इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो क्या आता है मेरे पास, फिर से हम लोग करते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई किसके द्वारा, ए बी स्क्वायर के द्वारा, है ना। तो ए बी स्क्वायर था, उसको डिवाइड किए हम लोग किससे डिवाइड किए, ए बी स्क्वायर से किए डिवाइड, प्लस बी सी था का स्क्वायर था, उसको हम लोग डिवाइड किए ए बी स्क्वायर से, इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर, है ना। अब सेम इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बाई ए बी का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर था, प्लस बी सी बाई क्या, ए बी का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू ए सी बाई बी सी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे बी सी नहीं, ये क्या हो गया, ए बी हो गया, है ना, ए बी ए सी बाई ए बी का होल स्क्वायर। क्लियर, ए बी का होल स्क्वायर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। अब ए बी बाई ए बी है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। ए बी बाई 1, ए बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। तो ए बी बाई ए बी 1 हो गया, प्लस बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, बेस बाई क्या है, हाइपोटेनस है, तो बेस बाई हाइपोटेनस, सॉरी बी सी बाई ए बी है, यानी बेस बाई क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है तो टैन होता है, उल्टा है तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, प्लस अब आते हैं ए सी बाई क्या है, ए बी है, ए सी बाई ए बी, यानी कि इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बना, हमारे पास इक्वेशन बना, अगर इसको इस साइड लेकर चले जाते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर। ये हमारा क्या था, सेकेंड इक्वेशन था, जो हम लोग क्या किए, अभी प्रूफ किए, है ना। अब हमारे पास थर्ड वन है, सिमिलर हम लोग वैसे ही करेंगे जो करते आए हैं थर्ड इक्वेशन को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो हमारा जो फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का, जो फार्मूला है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, है ना। किससे करेंगे, पहले में हम लोग ए सी स्क्वायर से किए थे, सेकंड में हम लोग ए बी स्क्वायर से किए थे, अब हम लोग क्या करेंगे, बाई बी सी स्क्वायर से करेंगे। क्लियर। अब जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ए बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी का होल स्क्वायर, प्लस बी सी का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर बाई बी सी का स्क्वायर। 1 बाई 1 करते जाना है, ठीक है।
कहीं पे गलती होने की कोई चांस ही नहीं है। अगर आप उसको आराम से धीरे धीरे आप करते हो तो आप फाइंड आउट कर लोगे। अब हम लोग ए बी बाई क्या है, बी सी है, उसको हम लोग होल स्क्वायर करते हैं। यहाँ बी सी बाई क्या है, बी सी है, का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हमारा जो ये हो गया हमारा इक्वल टू ए सी बाई बी सी का होल स्क्वायर, है ना। अब ए बी बाई बी सी, ए बी क्या है हमारे पास, ए बी बाई बी सी, इसका मतलब ए बी हमारे पास है परपेंडिकुलर बाई बी सी हमारे पास क्या है, बेस है ना। तो परपेंडिकुलर बाई क्या है, बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, टैन होता है। तो हमारे पास क्या हो गया, टैन थीटा का होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और हमारे पास ए सी बाई क्या है, बी सी है, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी हमारे पास क्या होता है, सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला हमारे पास आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अगर इसको इधर लेकर चले जाते हैं तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। बिल्कुल सिंपल और क्या है, इजी है, हम लोग उसको फाइंड आउट किए। अब हमारे पास क्या कंक्लूजन आया, हमारे पास 3 इक्वेशन आए। कौन कौन सा 3 इक्वेशन आया, हम लोग 1 बाई 1 लिखेंगे उसको। नंबर 1 हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये थीटा एंगल है, आप ए भी हो सकता है, बी भी लिख सकते हो, सी भी, कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आया, सेकेंड इक्वेशन आया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड जो आया वो आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पूरा पढ़ेंगे। अब जब भी 11-12 तक जहाँ तक भी आप पढ़ाई करोगे, जहाँ भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री आएगा उसमें ये फॉर्मूला यूज होना ही होना है। छोटा इक्वेशन हो या बड़ा इक्वेशन हो, आप इसको यूज करेंगे ही करेंगे। क्लियर। अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपका कॉस टैन और सेक में क्या करना है, इन टर्म ऑफ साइन के फॉर्म में लाना है या कॉस के फॉर्म में लाना है। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 बाई 1 एक एक क्वेश्चन उसको कंप्लीट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सोल्व करके देखते हैं कि कैसे इसमें हम लोग किसी भी क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। प्रूफ डैट, प्रूफ करने बोल रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, है ना, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 हो। अगर इस टाइप का, सबसे पहले हम लोग को एक सिंपल सा चीज़ समझना है, अगर इस टाइप का इक्वेशन आए, सेक है, साइन है, सेक है, टैन है, कॉट है, कुछ भी है, आप सबसे पहले क्या करो, उसे आप साइन और कॉस के टर्म में क्या करो, चेंज कर दो। बिल्कुल ईजी है। अगर आप ऐसा कर लेते हो और आप प्रोसेस बाय प्रोसेस उसको सोल्व करते जाते हो तो आपका आंसर आना डिफिनिट है। तो चलिए हम लोग LHS प्रूफ करके देखते हैं और क्या हमारा RHS 1 जो है वो आ रहा है। LHS में हमें क्या दिया हुआ है, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। आप यहाँ पे जो हम थीटा एंगल लेना है उससे कोई टेंशन नहीं लेना है, आप A भी लिख सकते हो, B भी लिख सकते हो, C भी, कुछ भी, एज यू विश, एज यूजुअल जो दिल करता है। आप सेक थीटा है, अब सेक जो होता है वो कॉस के फॉर्म में टूटेगा, है ना। तो सेक इनवर्स किसका होता है, कॉस का, तो उसमें सेक को लिख सकते हैं। अभी हम बोले हैं कि आपको सारे को साइन और कॉस के रूप में चेंज कर देना है, तो सेक क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा, 1 माइनस, ये साइन है, इसको हम लोग साइन छोड़ देते हैं। फिर सेक है तो हम लोग क्या से लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा,
प्लस tan को हम लोग साइन और कॉस में क्या लिख सकते हैं, tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या, सॉरी tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कंप्लीट। देन अभी हमारे पास जो है वो 1 cos थीटा है इंटू 1 इंटू है इंटू है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा हो गया 1 cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसको फिर सोल्व करना है। अब नीचे तो इसमें कुछ नहीं होने वाला है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं बाई कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आएगा, कॉस और कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, है ना। कॉस से कॉस को आप डिवाइड करो, क्या आएगा, 1 हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 हो जाएगा। यहाँ पे करोगे तो साइन थीटा हो जाएगा। इतना तो करने आता ही है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना। ऊपर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब और मल्टीप्लाई कैसे होगा, 1 माइनस साइन थीटा हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से तो 1 माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर। डिवाइडेड बाई कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए एक फार्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a मतलब 1 का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड कॉस स्क्वायर थीटा। और हम लोग अभी पढ़े थे, एक फार्मूला था हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था ना। अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या वही है ये जो है हमारा, ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस जो ऊपर वाले टर्म है उसको कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी और ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, 1, क्या LHS इक्वल टू RHS आया। ये बिल्कुल ईजी है, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि आप कुछ मत सोचिए, आप उसको टर्म बाय टर्म क्या करिए, प्रूफ करते जाइए और आपका आंसर डेफिनेटली क्या है, आएगा ही आएगा। क्लियर। अभी मैं 2 क्वेश्चन और सोल्व करने वाला हूँ, थोड़ा हार्ड है, और वो क्वेश्चन भी आप हमारे साथ सोल्व करेंगे तो बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैं उसको अभी लिख रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग भी साथ में करो। प्रूव करनी है, क्या करना है, कॉट ए माइनस कॉस ए। चलो हम लोग यहाँ पे थीटा के बदले हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे ए लिख दिए, इसलिए घबराना नहीं है। कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक ए प्लस 1, है ना। अब फिर वही करेंगे, हम LHS से करते हैं, RHS क्या हमारा आता है। चलिए LHS प्रूफ करते हैं। LHS हमारा क्या दिया हुआ है, कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए। अभी हमने बोला था, क्या बोला था कि आप क्या करो, जितना भी टर्म है रेशियो, सिर्फ साइन और कॉस के छोड़ के जो भी आपका टर्म और रेशियो आए उसको आप करो साइन और कॉस में, उसको चेंज कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। समझ में बात आई। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर दे रहे हैं। चेंज करने के बाद कॉट को अगर साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए आएगा, बिल्कुल आएगा। माइनस कॉस तो है तो कॉस को रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई कॉस, सेम कॉस ए बाई साइन ए और प्लस कॉस ए। अब देखिए कुछ कॉसिक क्या होता है, एक्चुअली कॉसिक साइन का क्या होता है, इन्वर्स होता है। अगर ये कॉस नहीं होता तो क्या होता, 1 बाई साइन होता या नहीं होता। 1 बाई साइन को हम कॉसिक लिख सकते थे, जो हमारा RHS है। तो क्यों ना हम ऐसा करें,
कि कॉस को क्या करते हैं, इस टर्म में भी कॉस है, इस टर्म में भी कॉस है, तो कॉस ही को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1/sin a, और यहाँ से कॉस चला आया तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। क्लियर। सेम यहाँ भी हम क्या करते हैं, कॉस ए को कॉमन लेते हैं, 1/sin a प्लस 1, है ना। अब देखिए कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया हमारे पास। तब 1/sin a क्या होता है, कॉस ए के होता है -1 डिवाइडेड बाई कॉस ए के प्लस 1। क्या LHS और RHS क्या दोनों प्रूफ हुआ है? ये हमारा RHS आया। कितना सिंपल क्वेश्चन होता है। थोड़ा हम लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, बस उसी को हम लोग को अभी क्लियर करना है। एक थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, बोर्ड में जो है वो हमेशा ये क्वेश्चन को क्या करता है, देता है, और उसको आप देखोगे कि कैसे मैं कितना सिंपली उसको प्रूफ करने वाला हूँ। क्लियर। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग उसको प्रूफ कर सकते हैं। कहता है प्रूफ करिए, प्रूफ दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा। क्लियर। इसमें कुछ कंडीशन दिया है, आपको लिख दिया है कि आप यूज करिए, यूजिंग द आइडेंटिटीज। कौन सा आइडेंटिटीज यूज करना है, आइडेंटिटी यूज करना है जो अभी हमने पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसको आपको यूज करके इसमें इसे बनाना है। क्लियर। तो कैसे हम लोग LHS को हम लोग बनाएंगे और RHS हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो फाइंड आउट करने के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, इस LHS को लिखते हैं। LHS हमारे पास हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब एक चीज ध्यान देना है, अगर हमको साइन कॉस के अलावा अगर दिया हुआ रहता था तो हम लोग उसको क्या करते थे, साइन कॉस में कन्वर्ट करते थे। बट हमें अभी फाइंड क्या करना है, RHS हमें देखना है, क्या फाइंड करना है, सेक और क्या फाइंड करना है, टैन फाइंड करना है। तो क्यों ना हम इसको ऐसा करते हैं, इसमें साइन या कॉस से डिवाइड कर देते हैं ताकि जो टर्म है वो सेक और टैन में क्या हो, खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाए। क्लियर। तो इसको करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, सबसे इजी है कि हम लोग ऐसा करें कि हम लोग उसको कॉस से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें टैन लाना है ना। तो क्या करना है, डिवाइडिंग क्या करना है, दोनों ऊपर और नीचे क्या करना है, डिवाइडिंग बाई किसके द्वारा, कॉस थीटा। डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको। तो चलिए साइन थीटा को डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, माइनस कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, जब यहाँ आते हैं तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और -1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। क्लियर। अब देखो ये सब चेंज हो गया, साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है, टैन थीटा हो गया, कॉस बाई कॉस ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, प्लस 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है ना, सेक थीटा। देन आफ्टर दैट साइन बाई कॉस सेम टैन थीटा हो गया, यहाँ पे +1 हो जाएगा और यहाँ माइनस सेक थीटा। क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं कैसे अब आगे इसको सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने के लिए अब कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, इसका एक पेयर बनाते हैं। पेयर क्या बनाते हैं, टैन थीटा और सेक थीटा को एक साथ लिख लेते हैं ऐसे करके, और -1 डिवाइडेड बाई
सेम टैन थीटा और माइनस सेक थीटा, इसको एक साथ लिख लेते हैं और ऐसे हम लोग लिख तो सकते हैं ना। अब क्या करना है, अब क्या करेंगे हम लोग कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे किसके साथ, टैन माइनस सेक थीटा। या तो डिवाइड करो या तो मल्टीप्लाई लिखो या कुछ भी लिखो, है ना। तो कैसे करता है, अब हम लोग को टैन थीटा लिखेंगे, सेक थीटा हो गया हमारा। अब हमारे पास क्या था, -1 था, है ना, -1। इसको भी आप करिए कि एक ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं। ये नीचे में हो गया टैन थीटा माइनस सेक थीटा, और हमारे पास क्या था, +1 था। इसको भी क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं। और हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे टैन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, हमारा पास इक्वल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम जो है हमारे पास वही आ जाएगा। अब देखो यहीं पे हमारा क्या होता है, थोड़ा सा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। अब इस टर्म को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लिट कर देता हूँ। टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस सेक थीटा लिख सकते हैं। माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या आएगा, टैन थीटा माइनस सेक थीटा आएगा ना, डिवाइडेड बाई सेम टैन थीटा माइनस सेक थीटा। और हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में मल्टीप्लाई आई थिंक अभी रहने देते हैं, है ना, और वो अपने आप आ जाएगा। आप इसको रहने दो। चलिए टैन थीटा, और क्या है यहाँ पे साइन नहीं है, ये सेक है, ठीक है। आप नीचे करो टैन थीटा माइनस सेक थीटा, और क्या था हमारा +1, इसको रहने देते हैं। और इधर क्या था, टैन थीटा माइनस सेक थीटा। क्लियर। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन थीटा माइनस सेक थीटा। क्लियर। डिवाइडेड बाई नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, आप नीचे रहने दीजिए वैसे ही, क्योंकि वो कट जाता है, ठीक है। आप जैसे ही करोगे ना तो वो पता चलेगा कट जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं और टैन थीटा माइनस सेक थीटा रहते हैं। अब देखो क्या हो गया, टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है, 1 होता है। 1 होता है या -1 होता है, -1 होता है, क्योंकि हम लोग जो प्रूफ किए थे अभी फॉर्मूला, उसमें हम लोग फाइंड आउट किए थे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा था, है ना। बट हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, टैन माइनस सेक, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। माइनस अब इस ब्रैकेट से जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस टैन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा, डिवाइडेड बाई नीचे में आप क्या करिए, उसको वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कुछ कट जाएगा और हमारे पास कुछ सॉलिड आ जाने वाले हैं, है ना। तो टैन थीटा माइनस सेक थीटा और +1, और इस साइड हो गया हमारा टैन थीटा माइनस सेक थीटा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखोगे कि हमारे पास कुछ क्लू आ रहे हैं। क्लू क्या आ रहे हैं, क्लू ये आ रहे हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे टैन सेक 1, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे कुछ प्लस माइनस का क्या है, झोल हो रहा है ना। तो क्या करते हैं, माइनस को अगर 1 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 1। अब ये क्या हो जाएगा, टैन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। हो रहा है, ध्यान से देखना आप, यहाँ पे टैन थीटा माइनस सेक थीटा, अब देखो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, है ना, सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, +1 इंटू टैन थीटा माइनस सेक थीटा। क्लियर। अब देखो ये और ये कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारे पास ऊपर में सिर्फ माइनस, इसका मतलब माइनस क्या बच रहा है, 1 बच रहा है ना। अब हम दिखा रहे हैं आपको,
कि हमें क्या प्रूफ करना था। भाई डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है, नीचे में कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, tan थीटा माइनस सेक थीटा। बट हमको प्रूफ करना है सेक माइनस tan, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा इजकल टू RHS। यही प्रूफ करना था। क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज प्रूफ बनाएंगे, एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट डे।